अभिनंदन आपका, आप सबका मेरे शब्द संसार में। मैं सबसे पहले आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके प्रेम और प्रोत्साहन के लिए भी आप लोगों को करबद्ध प्रणाम। आगे बढ़ने से पहले उन सभी सुधी श्रोतागण को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरी कविताएं इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ी और अपनी टिप्पणियां दी। उनमें जो सबसे उभयनिष्ठ टिप्पणी या मांग थी, या यूं कहें कि एक शिकायत थी, वो थी इन शब्दों को बोल नहीं दिया गया। तो आप सभी के आदेश पर मैं अपनी कविता मैं हूं ना को लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जब आपके सामने मैं यह कविता पाठ करने वाला हूं तो मुझे अनायास स्वर्गीय बच्चन जी की बात याद हो आती है। उन्होंने अपनी पुस्तक मधुबाला में कहा था कि कविता बोलकर पढ़ने वाली चीज है। कविता का रस बोलकर पढ़ने में ही आता है। चलिए इस कविता को बोलकर इसका रसास्वादन करते हैं। मैं जानता हूं तुम अकेली हो, बस तन्हाइयों की सहेली हो। इसीलिए मैं आया हूं बातें करने, तुम्हारे मन का सारा उद्गार हरने, मुस्कान बनकर होंठों पे थिरकने, और भर सकूं तो थोड़ा प्यार भरने। यूं पलकों का झुकाना शायद शर्मीली हो, क्या अब भी अकेली हो। ये कविता मैंने आज से लगभग 20 एक बरस पहले लिखी थी। ये बस ऐसे ही एक ख्याल आया कि कई लोग अकेले रहते हैं। ऐसे में मुझे खास ख्याल उन लड़कियों के बारे में आया जो अकेलेपन से जूझ रही हैं। ये कविता ऐसी सभी लड़कियों और औरतों को समर्पित है। ये कविता उन सभी लोगों को भी समर्पित है जो ऐसी अकेली पड़ी लड़कियों और औरतों के साथ खड़े होते हैं, या वे लड़कियां और औरतें जो स्वयं के साथ खड़ी होती हैं। तो चलिए उनके हर एक कदम पे साथ बढ़ाते हैं। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, सांसों की तरह बिल्कुल तुम्हारे पास हूँ। जो कहा है मैंने मुझे वही करना है, तुम्हारे जीवन में मुझे बस प्यार भरना है। यहाँ एक और बात कहनी है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जब कुछ कहता है या सुनता है तो जो भाव या जो शब्द उसके अंदर से निकलते हैं वो दो रूपों में होते हैं। एक तो वो जो उसने आसपास या फिलहाल देखा है, या एक वो जो उसके व्यक्तित्व का एक दूसरा आयाम जो उसके मना मस्तिष्क में पटाक्षेप में रहता है। वो व्यक्ति वो ये बोलता है, वो अपने भाव भी साथ ही मिलाकर आगे भेजता है। ये एक बिल्कुल ही अलग सा चरित्र होता है। भले हम सायास या अनायास कभी कभी उसे साक्षात्कार कर लें, तो हर एक व्यक्ति में एक ऐसा अलबेलापन होता है, एक यूनिकनेस होती है। ये मैं उस एक अलबेलेपन को थोड़ा यहाँ देना चाहता था, जो एक सकारात्मक ऊर्जा डाले, उनको लड़ने की और शक्ति दे, और उसका फिर से एक बार साक्षात्कार कराए। मैं फिर कहता हूँ, जो कहा है मैंने मुझे वही करना है, तुम्हारे जीवन में मुझे बस प्यार भरना है। तुम तो नारी अलबेली हो, क्या अब भी अकेली हो। कहो ना, अब भी अकेली हो। अलबेलापन अपने आप में एक आशीर्वाद है। ये कई परेशानियों का हल ढूंढने की शक्ति है। जरूरत अपने उस समय की ऊर्जा को सही ओर लगाने की है। इस दुनिया की कहानी, उस जन्नत के किस्से थोड़े ही सही पर आए हैं अपने हिस्से। जिसे जानता हूं मैं
वो रुकना न जाने, थकना न जाने और झुकना न जाने। रग रग में तुम्हारे जीवन सुधा है, जीवन के जैसी तुम में भी क्षुधा है। औरतों से ज्यादा जीवट मुझे नहीं लगता कि पुरुष होते हैं या कभी हो पाएंगे। इसी के लिए नारी श्रद्धा भी है, नारी धरित्री भी है, धरती भी है, नारी क्षमा भी है, नारी शक्ति भी है। और जैसा कि कुमार विश्वास ने भी कहा था कि यदि ये औरत ठान ले तो बच्चे का बाप ठीक हो जाता है, बच्चा क्या बात करेगा अकेला। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे मैं जानता हूँ वो रुकना न जाने, थकना न जाने और झुकना न जाने। रग रग में तुम्हारे जीवन सुधा है, जीवन के जैसी तुम्हें भी क्षुधा है। रस सोम के जैसी पुरजोर नशीली हो, क्या अब भी अकेली हो, कहो ना अब भी अकेली हो। मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा ही साया हूँ। जो मैंने पिछले कुछ पंक्तियों में बताया था कि व्यक्ति के चरित्र का एक और आयाम होता है, यहाँ मैं वो खुलकर बता रहा हूँ। यहाँ ये मैं हूं ना शीर्षक कविता अब अपने असली रूप में यहाँ आती है। वो कोई तीसरा दूसरा व्यक्ति नहीं है जो कि किसी को संबल दे या किसी को सहारा दे। लड़कियों में, नारी में, औरतों में अपने आप में काफी शक्ति होती है। वो दुनिया संभाल लेती हैं, खुद को संभालना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उनके व्यक्तित्व का वही आयाम उनके सामने आता है। उनके सामने आकर ये कह रहा है कि मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा ही साया हूँ। दुनिया के गर्दो गुबार में तुम्हें आजमाता आया हूँ। मैं एक आईना हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ। हर घड़ी में, हर सदी में कुछ तुमको सिखाता हूँ। मेरे होने से तुम अकेली नहीं होती, क्या लगता है तुम्हारी सहेली नहीं होती। तुम तो हरदम दोहरी छबीली हो, कहो ना अब भी अकेली हो, क्या अब भी अकेली हो। धन्यवाद। लेकिन आप लोगों से विदा लेने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जैसे कि एक दुखद घटना हुई, हमारे सुशांत सिंह राजपूत की असामयिक मृत्यु हो गई, तो उनको समर्पित कुछ एक शब्द मैंने लिखे हैं। कविता का शीर्षक मणि है। वो मैं अगली कविता आप सबों को समर्पित करने वाला हूँ जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।